पाकिस्तान रेलवे से एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है और वो खबर ये है कि सी पैक से ML1 के जो प्रोजेक्ट है, जो कि हमें मेन लाइन 1 का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत करीबन पेशावर से लेके कराची तक जो मेन लाइन 1 है, इसको 2 रोइया बनाना था, सबसे बड़े 2 लेन्स बनानी थी और उसके अलावा इसके अंदर जो डेवलपमेंट होनी थी, इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन होनी थी, इसकी रीवैम्पिंग होनी थी फ्रॉम, कहते हैं ना, स्क्रैच, क्योंकि जो पटरियाँ हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, ब्रिटिश एरा की बिछी हुई हैं, तो पूरे ट्रैक को रीवैप करना था। ये करीबन 6 से 8 बिलियन डॉलर का एक बहुत बड़ा मंसूबा था, जिसको अब सी पैक से निकाल दिया गया। क्या वजह है कि क्या चाइना के हमारे मालियाती इदारों से बातचीत नहीं सही हुई, क्या हमारे मामलात नहीं तय हुए, क्या पाकिस्तान इसकी फंडिंग देने की ताकत नहीं रखता, या दूसरी जानब चाइना इसके ऊपर को कर्जे के ऊपर बहुत बड़ी शरह सूद रख के बैठा है, या इसके अलावा पाकिस्तान इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से पूरा करेगा। ये सारी क्या डेवलपमेंट है, आज के व्लॉग में यही सब डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना एंड यू आर वाचिंग JP डिजिटल व्लॉग। सी पैक के तहत ML1 मेन लाइन 1 जो पाकिस्तान रेलवे की कह लें आप जुगलर वेन है, शाहराग, उसको बनाने का प्लान था और जिसके तहत 6 से 8 बिलियन डॉलर की फंडिंग थी। इसके ऊपर पहले बातचीत हुई, हमने कई अदवार में बातें सुनी गुज़िश्ता 10 साल से, बाज़ गुज़िश्त सुन के आम जो मुसाफिर है और रेलवे के जो अरकान है उनके कान पक गए थे कि जी ML1 बनेगा, ट्रेन का स्टाइल चेंज होगा। हमने देखा चाइना से RC जो नॉर्निको कंपनी है उनकी बनी हुई ट्रेन्स भी आई, नए डब्बे भी आए, नए लोकोमोटिव भी आए। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे उसकी जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसके अलावा रिसालपुर के अंदर जो हमारी रेलवे कैरेज फैक्ट्री है उसके अंदर इनकी R&D के बाद CRRC ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पे डब्बे बनना शुरू हो गए, नई तर्ज के, अच्छी तर्ज के, कंफर्टेबल। लेकिन वो वादा इफ़ाए अहद ना हुआ, वो वादा वफा ना हुआ। अब ML1 को सी पैक से अलहदा कर दिया गया। इतलात के मुताबिक चीन के मालियाती इदारों से हमारे जो मामलात हैं वो तय नहीं हो पाए, या तो इसमें 2-3 चीज़ें, एक ये हो सकता है कि शरह सूद बहुत ज़्यादा हो, दूसरा ये हो सकता है कि जो चाइनीज़ बैंक है, मैं एग्रिज्म बैंक ऑफ चाइना जो है, जो मेनली फाइनेंसर है सी पैक प्रोजेक्ट का, वो इसके ऊपर राज़ी ना हुआ। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान अब इसको अगर मुकम्मल करेगा, ये करीबन आप ये समझ लें कि 1800 से 1900 किलोमीटर लंबी जो लाइन है, मेन लाइन 1 जो ट्रैक है, पहली बात तो ये इस पूरे ट्रैक की इलेक्ट्रिफिकेशन होनी है। दूसरी बात ये कि ये ट्रैक रीवैप होना है, इसके जो बेड है पूरा, आप कह लें ट्रेन ट्रैक का बेड होता है, उसको रीवैप किया जाएगा। इसकी जो आप समझ लें इसके अंदर जो बैलेंसिंग है उसको दोबारा से रीवैप किया जाएगा, फ्रॉम स्क्रैच इसको बनाया जाएगा। अगर हम देखें जो कोयले के प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के अंदर, ग्रेट थर डेजर्ट के अंदर थर कोल प्रोजेक्ट, उसके लिए तो पाकिस्तान रेलवे लाइनें बिछा रहा है, लेकिन अभी सुना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कर्जा मंजूर किया है और कराची से कोटरी तक या कोटरी से सखर तक नया ट्रैक बिछने जा रहा है और उसके बाद ये फेजेस में बनता जाएगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, जब डबल ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा तो उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो ट्रेनों की आमदरफ्त में हमारा जो टाइम ज़ाया हो रहा है, क्योंकि पुराने ट्रैक्स हैं। सिंध में तो कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेन की रफ्तार 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा है। अब ये समझ लें कि एक पैदल इंसान जा रहा है और एक ट्रेन जा रही है, दोनों को कम व बेश वक्त एक जितना लग रहा है। और सबसे बड़ी बात जो कि इस प्रोजेक्ट का एक सेलियंट फीचर है कि जी इसके साइडों पे बाड़ होनी चाहिए, ताकि जो मवेशी हैं, जो हमारे माशाल्लाह बहुत ही पढ़ी लिखी हमारी अवाम है, वो ये नहीं देखती कि फाटक बंद है, वो ट्रैफिक गुजर रहा है, एक्सीडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा है, फिर ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली शालीमार की ट्रेन का भी हादसा हुआ है, थैंकफुल टू गॉड कि उसके अंदर कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हुआ। सो इन दिस वे ML1 को कंप्लीट करना, आप ये समझ लें, पाकिस्तान रेलवे के लिए लाइफ लाइन है। अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, हनीफ अब्बासी साहब जितने मर्जी दावे करें, इससे पहले शेख रशीद साहब थे, साद रफ़ीक साहब थे, जितने भी मिनिस्टर्स आए उन्होंने रेलवे के बारे में यही कहा कि अच्छे दिन आएंगे, पाकिस्तान के दिन बदलेंगे। हमसाया मुल्क की स्टोरी देखें, भारत की, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त बातचीत ये है कि 2027 मई में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी अहमदाबाद से मुंबई के दरमियान। और हम लोग आज भी 18वीं सदी की रेलवे को देख रहे हैं। पिछले दिनों की बात है कि हमने रेलवे पे एक शो किया तो उसके ऊपर हमारे ऊपर ही इल्ज़ामात की एक बारिश हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त ML1 भी खामोशी की तरफ पड़ा हुआ है। बाकी जितने प्रोजेक्ट भी हैं, ML2 है, उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर जो नैरो गेज ट्रैक था उसको तो वो मुस्लिम बाग के एरिया में, सीस्तान के एरिया में, उस नूरिस्तान के एरिया में, उसको तो हमने वैसे ही काट मार दिया। पाकिस्तान रेलवे बुरे हालात में, अगर ML1 कंप्लीट नहीं होता तो एक बार याद रखिएगा, ये पटरियाँ, ये ट्रैक जो कि ब्रिटिश दौर का बना हुआ है,
1.5 से 2 सदी पुराना ट्रैक, आप लोगों का बोझ मजीद 10 से 20 साल उठाने के बाद ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ऑलरेडी डिस्कार्डेड है। सो इस सिस्टम को चलाने के लिए ट्रेन की प्राइवेटाइजेशन आप जितनी मर्जी करें, लेकिन अगर पटरियां सलामत नहीं होंगी तो हादसा बढ़ेंगे। आप एशियन डेवलपमेंट बैंक को बनाएं, आप वर्ल्ड बैंक को बनाएं, आप जिधर मर्जी से फंडिंग लाएं। हुकूमत पाकिस्तान ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्लान के लिए 825 अरब रुपए रखती है, यही 825 अरब रेलवे की तरफ कर दे तो ML1 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस वक्त गुजारिश ये है मुख्तदर हलकों से, उन ईवानों से जहाँ पे एक जुम्बिश कलम से हमारी किस्मत का फैसला आप लिख देते हैं कि खुदारा पाकिस्तान रेलवे के लिए ML1 प्रोजेक्ट को चलाएं, इसकी प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन करें। कम अज़ कम ट्रेन की रफ्तार जो हद रफ्तार है वो 160 से पौने 200 किलोमीटर डिक्लेयर करें। उसके अलावा अभी आप लोगों का प्लान है बुलेट ट्रेन चलाने का, ओ भाई सादी ट्रेन तो चला ले, बुलेट ट्रेन बाद में चला लेगा। ये दीवाने के ख्वाब मत देखा करें। ये पोस्टर्स में बहुत अच्छा लगता है कि आने वाले दिन अच्छे होंगे, लाहौर से कराची 3 घंटे में आप पहुंचेंगे, ये सब बातें हैं। पूरा दिन लगता है कराची नहीं पहुंचते लोग। और जो हालात है पाकिस्तान रेलवे के वो आपके सामने है। आज भी हमारे रेलवे स्टेशन सिर्फ डिज़ाइन में कॉलोनियल एरा के नहीं है, अंदर से भी कॉलोनियल एरा के हैं। शायद उस दौर में बेहतर थी ट्रेन। अब ML1 की इलेक्ट्रिफिकेशन प्लस हमारा ब्रॉड ट्रैक है, तो आपको चाहिए अमेरिका से जो GMC है, जनरल मोटर कंपनी है, इनसे अच्छे इंजन्स लें। जर्मनी से रब्ता करें, सो मच सो आप जनूबी कोरिया हिटाची कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। आप अच्छे इंजन लाएं, ठीक है। फिर उसके अलावा आप ब्रॉड गेज के लिए, पूरी दुनिया में ब्रॉड गेज बहुत अच्छी चल रही है। आप ईरान की ज़िंदगी एक्सप्रेस देख लें, अस्फहान एक्सप्रेस देख लें, इंडिया में आप गतिमान देख लें, और उसके अलावा वंदे मातरम एक्सप्रेस देख लें। देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल इन द साउथ एशियन रीजन who are making exemplary work in the railway. But when we talk about Pakistan Railway, it is totally in a devastating situation. आप जितना मर्जी कहें हमने 100 अरब रुपए कमा लिए, हमने 200 अरब रुपए कमा लिए, इन अरबों को छोड़ें और असली लोगों की हालत पे हैं। ML1 को बनाएं, उसके बाद ML2 को संवारें और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बढ़ाएं। इंडिया के साथ आप अपने मामलात को सेटल डाउन करें। आप जो हमारे यहाँ से समझौता एक्सप्रेस चलती थी, उसके अलावा मालगाड़ियाँ चलती थी, ये चलाएं। ईरान से ताफ्तान बॉर्डर से चलाएं, उधर से अफगानिस्तान के साथ अपनी सुट पंजा सुलह करें। और सबसे बढ़कर चाइना जो कि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, उससे स्टेट वे बात करें कि आप हमारे लिए सड़कों के लिए प्रोजेक्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने आपने हमें CPEC दिया, बहुत अच्छी बात है। वी आर आयरन फ्रेंड्स, हिमालय से ऊंची, समंदरों से गहरी, शहद से मीठी, ये बातों की हद तक तो बहुत बड़ी बात है। आप चाइना को कहें कि वो खुंजराब एक्सप्रेस लॉन्च करे, यहाँ से हवेलियाँ से जो आखिरी हमारा स्टेशन है वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करके ब्रॉड गेज रेलवे खुंजराब तक ले जाए, तो मेरे ख्याल में ये एक सदी का एहसान होगा। ये जो हम शारा कराक्रम को कहते हैं ना, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ये सुपर वंडर ऑफ द वर्ल्ड होगी कि इतने ऊंचे पहाड़ी इलाकों से ट्रेन गुजर के जाएगी। और मार्क माई वर्ड्स, गवादर से अगर ट्रेन चाइना तक चली जाती है तो ये पूरा खित्ता ही बदल जाएगा। बलूचिस्तान के अंदर जो ट्रेनों के हालात हैं, जाफर एक्सप्रेस पे हमले हैं, हम कहते हैं ML1 बननी है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान रेलवे एक डरावना ख्वाब है। ML1 को कंप्लीट करें, इट इज़ far more important than any other CIP lounge, than any other facility which we are making, which we are growing on the railway stations of Pakistan. So in this way, पाकिस्तान की रेलवे की मैनेजमेंट को ये चाहिए कि फाइलों के वर्क से निकले और अमली इक़दाम की तरफ आए। अपना कीमती फीडबैक हमें ज़रूर दें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। बहुत शुक्रिया।